My name is Ram and I'm currently pursuing my PhD in the Center for the European Studies. मैं कैंपस में almost 6-7 years से हूँ and I have been associated with the disability organizations along with BAPSA. BAPSA से मैं पिछले 6-7 साल से, जब से मैं कैंपस में हूँ तब से ही जुड़ा हूँ रेगुलर, और हमेशा से लीडरशिप ग्रुप या फिर डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स का पार्ट रहा हूँ। JNU इलेक्शंस में मैंने जो चीज़ हमेशा नोट डाउन की वो है एक इग्नोरेंस, एटलीस्ट इग्नोरेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का डिसेबल्ड हिस्सा नहीं है। ये मेरा चौथा इलेक्शन है ऑलमोस्ट, और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा डिसेबल्ड बिल्कुल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड बापसा फोर फ्रंट पे रहा है डिसेबिलिटी इश्यूज़ को उठाने में कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कंपैरिजन हो नहीं सकता अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पर बापसा हमेशा फोर फ्रंट पे रहा है। यानी कि जैसे मतलब समय समय पे डिसेबिलिटी रिगार्डिंग सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम और काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं बापसा के थ्रू जो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को कैंपस में हाईलाइट करती हैं। जैसे इस बार भी सेंट्रल पैनल में एक कैंडिडेट रहा। हमने 2018, 19 और 24 में ब्रेल मैनिफेस्टो कैंपस में लाया, जो कि एक बड़ी बात है। सबसे जो दुख की बात है वो इलेक्शन कमेटी है यहाँ की, वो हमेशा स्क्रूटनाइज करती है डिसेबिलिटी को और लिमिटेड करने की कोशिश करती है। जैसे इस बार की बात करते हैं कि इलेक्शन कमेटी ने सबसे पहले अपना जो पेज है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए वो इंस्टाग्राम दिया। उसके बाद उन्होंने डिसेबिलिटी रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की 19 तारीख तक, और डिसेबिलिटी को लेके काफ़ी सारे और इश्यूज़ भी हैं। और स्पेशली ये हुआ कि इस बार की प्रेसिडेंशियल डिबेट में एक इशू हुआ जिसमें एक स्पीकर ने एक स्टेटमेंट दिया कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। तो ये स्टेटमेंट में ये था कि अगर आप ब्लाइंड हो जाओगे तो आप ब्रेन डेड भी हो जाओगे, मतलब आपका जीने का ही रास्ता ख़त्म हो जाएगा। तो तब हमने इस बात के लिए डिसेंट रेज किया, जिसको इलेक्शन कमेटी ने उस टाइम तो एक्सेप्ट किया, कंडेम किया, लेकिन बाद में इंस्टाग्राम पे एक स्टेटमेंट रिलीज किया जब ये सारा प्रोसेस ओवर हो गया, लगभग 1-2 बजे के आसपास, जिसमें लिखा कि कैंडिडेट का नाम लिखते हुए ये पूरा स्टेटमेंट है। और उसके बाद उन्होंने सेकंड पार्ट में लिखा कि दिस स्टेटमेंट बीइंग मेड बाय ए ग्रेट पर्सनैलिटी एंड ग्रेट पर्सनैलिटीज कैन नेवर बी रॉन्ग, हेंस दिस इज नॉट एन एंटी डिसेबिलिटी रिमार्क और कमेंट। तो यार ये तो मतलब ऐसी बात हुई कि आप चाहते ही नहीं हो कि डिसेबिलिटी इश्यूज को या डिसेबल्ड को इन जनरली कैंपस में एक्सेप्ट करो, इंटेलेक्ट वाइज और डिस्कोर्स वाइज दोनों तरीके से। तो हमने इस बात के लिए फिर हंगर स्ट्राइक किया था कल। कैंपस में हंगर स्ट्राइक हमने जहाँ किया वो यहीं का एरिया था जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, पोस्टर बैनर भी नहीं थे, माइक भी नहीं था एक टाइम, बट थैंक्स टू बापसा उन्होंने थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड किया और हमारा प्रोटेस्ट विदाउट एनी रिकग्निशन चला। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ आई वो ये थी कि हमारे प्रोटेस्ट की वजह से यहाँ का पोलिंग जो है 5 घंटे लेट हुआ और पोलिंग लेट स्टार्ट हुई। तो पहले 5 बजे तक पोलिंग ख़त्म होनी थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि हम उनके साथ डायलॉग कर रहे थे तो लेट हुआ। लेकिन अब हमने प्रोटेस्ट वापस क्यों लिया, इसका एक रीज़न था कि उन्होंने पूरी स्टेटमेंट के साथ एक लाइन जोड़ दी, एज स्टेटेड बाय द स्पीकर। यानी कि इलेक्शन कमेटी ने अपने आप को इस पूरे प्रकरण से डिसएसोसिएट कर दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये मतलब हम इसके अगेंस्ट नहीं हैं। इसको हम अब लीगल मैटर बनाएंगे और ये एंटी डिसेबिलिटी डिस्कोर्स कैंपस को रियलाइज़ कराएंगे